ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्ठीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। अरुहा सिद्धाइरिया वज्जाया साहु पंच परमेट्ठी जे जे विराहि दाखलु मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। कल हमने चर्चा की थी अर्यंत और सिद्ध की विराधना किस प्रकार हो सकती है। सिद्धों के अस्तित्व का लोप करना, सिद्धों को सुख गुण का अभाव मानना, सिद्धों को पुनः संसार में आना मानना इत्यादि जो कुछ मिथ्या मान्यताएं हैं, वो सारी की सारी मान्यताएं सिद्ध भगवान की विराधना है। हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य विराधना। मुनि संघ में आचार्यों की वह स्थिति है जो स्थिति किसी राष्ट्र में प्रधानमंत्री की होती है, जिनके पास श्रेष्ठ अनुभव होता है, जो अनेक प्रकार के शास्त्रों के पारंगत होते हैं, जो करण चरण में शुद्ध होते हैं, जिनकी चर्या आदर्श होती है, जिनके पास मुनि संघ के संचालन का ज्ञान होता है, जिनके पास लोक विषयक व्यवहार का ज्ञान होता है, स्व और पर समय में जो कुशल होते हैं, दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित देने का जिनके पास अनुभव है, जो सारण वारण आदि गुणों के धारण करने में कुशल है, शिष्यों के दोषों को पचाने में सक्षम है, ऐसे परमेष्ठी को आचार्य परमेष्ठी कहा जाता है। विगत 2000 वर्षों से तीर्थंकर की परंपरा को आचार्य परंपरा ने ही जीवित रखा हुआ है। वे आचार्य परमेष्ठी चलते फिरते साक्षात परमात्मा है। माता गर्भ से जन्म देती है और आचार्य मंत्र गर्भ से जन्म देता है। माता बालक का रक्षण करती है, आचार्य शिष्यों का रक्षण करते हैं। माता बच्चों का पालन करते हुए उनके विकास का प्रयत्न करती है और आचार्य शिष्यों के पालन करते हुए विकास का प्रयत्न करते हैं। तो परिवार में जो स्थिति एक माता की है, जो सम्मान एक माता का है, उससे अधिक गुना सम्मान संघ में एक आचार्य का होना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान के शासन के वे आज की तारीख में राजा है। उनका जो गुण गौरव है, उसी के कारण से जिन शासन की मर्यादाएं बनी हुई है, वे मर्यादा पालते हैं और मर्यादा का उपदेश देकर मर्यादा को पलवाते हैं।
ऐसे आचार्य परमेष्ठी को लेकर के वर्तमान में अनेक प्रकार की खोटी धारणाएं चल पड़ी है, जिसको हम आचार्य विराधना कहते हैं। अभी एक विद्वान दूरदर्शन पर कह रहे थे कि रेवड़ी की तरह आचार्य पद बट रहे हैं और एक संघ में कई सारे आचार्य होते हैं, जबकि एक संघ में एक आचार्य होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि भगवान आदिनाथ के समूह शरण में 84 आचार्य थे, अर्थात 84 गणधर थे। भगवान महावीर के समूह शरण में 11 आचार्य थे। और यदि आप आचार्य की ही बात करते हैं तो आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज जो पंचम श्रुत केवली थे, उनके संग में शांत्याचार्य, स्थूल भद्राचार्य, विशाखाचार्य आदि अनेक आचार्य परमेष्ठी थे। पुष्पदंत और भूतबली 2 मुनिराज एक संघ से आए। सभी को इतिहास पता है। एक संघ में पढ़े, अर्थात एक गुरु के पास पढ़े और दोनों आचार्य पद पर स्थापित हुए। आगे बढ़े तो आर्य मंक्षु नागहस्ती जीवन भर साथ रहे। दोनों भी आचार्य थे। आचार्य नेमिचंद्र, आचार्य अभयचंद्र, आचार्य इंद्रनंदी, ये सारे गुरु भाई थे, आचार्य हुए। रवि नंदी और शुभ नंदी आचार्य महान आचार्य परंपरा में हुए, जिन्होंने महान ग्रंथों की रचना की। दोनों की दोनों साथ में रहते हुए आचार्य थे। कहां लिखा है कि एक संघ में एक ही आचार्य होना चाहिए? जो आचार्य अपने शिष्यों को आचार्य बना रहे हैं, आप उन पर प्रश्न कर रहे हैं। आचार्य विराधना नहीं हुई। एक पंडित जी मेरे पास आए, उन्होंने संघ को लेकर के कुछ बोलना प्रारंभ किया। मैंने कहा, पंडित जी एक बात, मैं आपके घर के विषय में बोलूं क्या? बोले, आपका क्या अधिकार? मैंने कहा, तो मेरे संघ के विषय में बोलने का आपका क्या अधिकार? उठ जाइए। जब मान्यवर आचार्य आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्यों में आचार्य नेमी सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य सुधर्म सागर जी, आचार्य कुंतु सागर जी इत्यादि अनेक आचार्य हो गए। अगर इसके विषय में देखना है तो आप दिगंबर जैन साधु परिचय नाम की जो ग्रंथ छपा था विद्वत परिषद की ओर से, देख लीजिएगा। एक संघ में एक आचार्य होता है, इसका नियम ही नहीं है। अपितु मूलाचार में स्पष्ट संग्रह निग्रह कुशल नाम का जो आचार्य का अधिकार दिया है। मूलाचार समाचार अधिकार आरिका का प्रकरण है, वहां पर आचार्य आरिका का आचार्य कैसे होना चाहिए उसमें उन्होंने लिखा है संग निग्रह कुशलो। और वहां उसका अर्थ करते समय आचार्य वसुनंदी महाराज ने कहा कि जो शिष्यों को आचार्य आदि पद प्रदान करते हैं, कोई उठ के निर्णय तो करे। जिन विषयों को लेकर के बड़े बड़े आचार्य एकमत हैं, जिनको लेकर हमारे पास पूरी ऐतिहासिक और साहित्यिक परंपरा है, जिसने 2 शास्त्र नहीं पढ़े, वो व्यक्ति उठ के कहता आचार्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो रेवड़ी की तरह पद बट रहे हैं। एक गुरु के होते हुए दूसरा शिष्य गुरु कैसे बन सकता है? ये गुरु का अपमान है। मैंने कहा, जब तुम बाप जिंदे हो, तुम्हारा बेटा बाप बनता है, तो तुम दादा बनने की खुशी मनाते हो, अपमान तो नहीं मानते ना? क्या अपमान मानते हो? अरे सब लोगों को मिठाइयां बांटते हो, मेरा पोता हो गया है, और पड़ पोता हो गया तो फिर तो बोले मैं सोने की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं।
तो जब बाप के होते हुए बेटा बाप बनता है तो बेटे की उस उपलब्धि पर बाप खुशी मनाता है, अपमान नहीं मानता। तो फिर गुरु के रहते हुए अगर शिष्य ने गुरुत्व को धारण किया है तो इसमें गुरु का अपमान कैसे हुआ भाई? कौन सा व्यवहार लाया आपने? और मैं तो सीधा ही कहता हूं, जब श्रावक के परिवार संबंध में कोई साधु नहीं बोल सकता, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि इस पर फेटा बांधो, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि इसको अमुक स्कूल में डालो, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि इसको ऐसे करो, तो फिर आपको संघ के बारे में सोचने की क्या जरूरी? क्यों विकल्प कर रहे हो? अपना धर्म ध्यान करो, अपने आत्मा का कल्याण करो। अब इस तरह के वचन बोलकर हम जिन आचार्यों का अभिनय कर रहे हैं वो विराधना है कि नहीं है? क्योंकि इसका अर्थ है कि वो आचार्य आगम नहीं पढ़ते, उनको कुछ प्रलोभन है। एक आधा कोई साधु पर कलंक लग गया कि झट से लिखते आचार्यों को इतने जल्दी दीक्षा नहीं देनी चाहिए, अनुभव करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। भाई कितने दिन परीक्षा करे? आप बताइए कितने दिन करे? मैं एक ऐसे आचार्य परमेष्ठी को जानता हूं जिनके अनुभव को हम वंदन करते हैं। मैं नाम लेकर किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। लगभग 10 से 15 साल से, छोटी बात नहीं बता रहा हूं, 10-15 साल से एक जोड़ा उनसे जुड़ा। अब साधु क्या करेगा? पास में जो भी आएगा, दर्शनार्थी आएगा, आशीर्वाद मांगेगा, महाराज कहेंगे भाई मुनि आरी का बनो। 10-15 साल हो गए थे। महिला आई, अपने परिजनों को लेकर के आई और उसने कहा कि आचार्य भगवान, मैं वैराग्य से संपन्न हूं, आप मुझे आरी का दीक्षा प्रदान कीजिए। 10-15 साल से जुड़ी हुई है, हमेशा चौका लेकर के आ रही है, हमेशा उनके स्वाध्याय में बैठ रही है, हमेशा उनके कार्यक्रमों में आ रही है, सब कुछ कर रही है, दान धर्म पुण्य जितना भी करना है कर रही है, उनके आज्ञा को पालन कर रही है। तो कुल मालूम है, पति साथ आया है, परिवार साथ आया, महाराज ने उसको दीक्षा दे दी। 6 महीने हुए दीक्षा को, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर थी। उस महिला ने कहा इस संघ में तो मेरी बनती नहीं किसी से, इससे तो मैं घर अच्छी थी, उठ करके घर चल दी, छोड़ दी पिंची का मंडल, घर गई। अब पहले वाला तो सम्मान था नहीं बहुओं के मन में। अब जो भी कारण रहा हो, बार बार परेशान हो गई, वापिस उठ करके उन्हीं आचार्य महाराज के पास आई कि महाराज मुझे दीक्षा दो। महाराज ने कहा भैया मेरा कोई विकल्प नहीं है दीक्षा देने का, अभी आप बैठे रहो। अभी भी उस संघ में वो ब्रह्मचारिणी के रूप में। अब आचार्य महाराज 15 साल से, 10 या 15 साल से जो भी हो, जिसको जानते हो, और क्या परीक्षा करनी चाहिए? किसी के माथे पर लिखा है कि दीक्षा छोड़ देगा? अरे अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी मुनिराज है नहीं, उसका बाहरी वैराग्य देखा है, और एक दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, सालों देखा है। लेकिन भाई चारित्र मोनीय कर्म का किसी का उदय आने के बाद वो अगर भ्रष्ट हो जाता है तो उसमें आचार्य का क्या दोष है? नहीं, आचार्यों को इतने जल्दी दीक्षा नहीं देनी चाहिए, इससे जैन धर्म का अभिनय होता है। मतलब तुम शराब पीते हो, जैन धर्म का अभिनय नहीं होता। रात्रि भोजन करते हो, जैन धर्म का अभिनय होता। तुम्हारे द्वारा जितने काम किए जाते जैन धर्म का अभिनय होता। मान लो किसी ने एक ने दीक्षा छेद दी चारित्र मोनीय कर्म के उदय से, तो पूरे जैन धर्म का अपमान हो गया, खिलौना है जैन धर्म। और फिर हमने डायरेक्ट उस आचार्य पर बंदर लाना शुरू कर दिया, उनको विचार करना चाहिए, ऐसी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। भाई जितने वर्ष तुम्हारे धर्म मार्ग में आकर नहीं हुए ना, उससे ज्यादा वर्ष उनको आचार्य बनने में हुए हैं। आए बराबर कोई दीक्षा नहीं दी है, देखा है, भाला है। हमारे गुरु महाराज कहते थे बेटा दीक्षा देना बहुत आसान है, उसके बाद उसको जीवन भर निभाना है, क्योंकि उसका नाम आपके नाम के साथ जुड़ चुका है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कुशल डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन करते हुए क्या कोई पेशेंट मर नहीं जाता?
क्या कुशल वकील के द्वारा केस लेने के बाद क्या वो कोई केस नहीं हारता? कुशल तैराक क्या कभी डूबता नहीं? अरे अघटित घटनाएं घट जाती है, उसमें डायरेक्ट आप उनके परमेष्ठी पद पर प्रश्न कर रहे हैं। और अधिकार किस अधिकार से? ये अविनय है, और वो अविनय हम सरेआम कर रहे हैं। हम तो इनको आचार्य ही नहीं मानते। मैंने कहा भाई, एक चलो बोल ही देता हूं। एक उल्लू ने कहा मैं सूर्य को ही नहीं मानता, और यदि उसमें दम हो तो मेरे सामने आकर बताए। अब बात ठीक है भाई, सूर्य तो उल्लू के सामने कभी आएगा नहीं, लेकिन इससे सूर्य का महत्व कम नहीं हुआ। आचार्य परमेष्ठी वर्तमान काल में तीर्थंकर की बराबर की हैसियत रखते हैं। जो उनके पास अधिकार है, संघ शासन के चतुर्विध संघ के नायक है। नायक एरे गेरे को नहीं बनाया जाता, और जब गुरु पद दे रहा हो तो बहुत सोच समझ के देता है, क्योंकि गुरु की गुरुता उस पद के साथ जुड़ी हुई है। समाज ने पद दे दिया हो, उसकी बात वो समाज जाने, मैं समाज की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसको गुरु ने स्वयं ने चुन करके पद दिया हो, आप कौन होते प्रश्न करने वाले? आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की दीक्षा कब की है, और उसके बाद कितने दिन में उनको आचार्य पद मिला? हिस्ट्री उठा के देख लो। मुश्किल से 2 या 3 साल हुए थे दीक्षा को जब उनको आचार्य पद मिला है। लेकिन परखा किसने? समाज ने नहीं, उस ज्ञान गुरु ने, जिसके ज्ञान की चक्षु उद्घाटित थी, जिसमें स्वसमय पर समय का ज्ञान था, और मेरे शिष्य में कितनी पात्रता उसको पहचानने की शक्ति थी। वो जब पद दिया गया, शायद आज का आदमी होता तो वही कहता 3 साल नहीं हुए कि रेवड़ी की तरह उनको आचार्य पद दे दिया। आज क्या बोलते? कलयुग के भगवान है, 20वीं 21वीं शताब्दी के भगवान है। कैसे हो गए भाई? 3 साल में आचार्य बन गए थे ना। गुरु की परख इतनी छोटी नहीं होती कि वो 3 साल 2 साल 1 साल देखे। गुरु की परख होती है कि वो भविष्य को देखते हैं। अरे इतिहास का उदाहरण तो आपको भी पता है कि जब समंतभद्र नाम के मुनिराज अपने गुरु के पास जाकर कहते, प्रभु मैं भस्मक व्याधि से पीड़ित हूं, ठीक है आज मेरे पास सहनन है, आज मेरे पास सामर्थ्य है, आज मेरे पास दृढ़ता है, आज मेरे पास कट्टरता है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हो जाएगा संभवतः मैं इस कट्टरता को कायम नहीं रख पाऊंगा, इसलिए कृपया आप मुझे संलेखना व्रत प्रदान कीजिए। और क्या महान गुरु होगा वो। भले इतिहास में उनका नाम मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन कितनी महानता होगी, कितनी गुरुता होगी कि उसने कहा, हे समंतभद्र, तुम्हारे द्वारा अपूर्व प्रभावना होनी है। तुम्हारी मृत्यु जिन शासन के महात्म्य की मृत्यु है, नहीं तुम कपड़े परिधान करो, मुनिपद त्याग करो और अपना इलाज करो, आकर वापिस मुनि बनना। और इतिहास कहता है कि 2000 वर्षों में जितनी प्रभावना समंतभद्र महाराज ने की, पूरे 2000 वर्ष के साधु मिलकर के भी उतनी प्रभावना नहीं कर पाए हैं। भविष्यकालीन तीर्थंकर के नाम पर उद्घोषणा हुई है समंतभद्र महाराज की। आचार्य अजित सेन महाराज ने लिखा है कि जो अपने पत्नियों के सामने अपने विद्वत्ता की शोखी बघाड़ते थे, ऐसे बड़े बड़े विद्वान समंतभद्र महाराज के गांव में प्रवेश करते ही त्राहिमाम करते थे। गुरु ने परखा है और गुरु ने निर्णय दिया है। अब आप ये मत पूछिएगा कि दीक्षा भ्रष्ट होने के लिए गुरु अनुमति देता है क्या। आपका विवेक आपके पास होगा, लेकिन गुरु के विवेक को आप कभी भी आह्वान नहीं कर सकते। वो दूरदर्शी है।
आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा है, आचार्य कैसे होते? प्रागेव दृष्टोत्तर, जो आगे होना है उसको वो प्राक एव दृष्ट, पहले ही देख लेते हैं। ऐसे आचार्यों के चरण पखारने चाहिए कि प्रभु पंचम काल में हम लोग अनाथ हैं, क्योंकि न तो हमारे पास कोई सर्वज्ञ है, न कोई श्रुत केवली है, न कोई अंग अंगांशधारी है। आप जैसों के उपदेशों के कारण ही हमारे जीवन में कुछ धर्म का अंश बचा हुआ है। उसकी बजाय हम बैठ करके कोई परिषद बना रहा है, कोई परिषद बना रहा है। इन दिनों में तो रोज एक नई परिषद बन रही है, मुनियों की व्यवस्था को लेकर के चिंता करते हुए। अरे भैया, आचार्य कोई खेल खिलौने लग रहे हैं आपको, जिनके अनुभव का आज पार नहीं है। सोचो, 10 साल के बालक को दीक्षा दी गई थी। कुनकुन महाराज की हिस्ट्री मालूम है ना? और अजमेर जाकर पूछो विद्यासागर महाराज की दीक्षा का कितना विरोध हुआ है। डायरेक्ट ब्रह्मचारी से मुनि बनाया गया था, विरोध हुआ है। ज्ञान सागर महाराज ने कहा, मैं जानता हूं इसकी पात्रता, ये जिन शासन का भावी कर्णधार है, मैं इसको मुनि दीक्षा ही दूंगा। जिन्होंने उनका विरोध किया ज्ञान सागर जी का, वही लोग स्वतंत्र नसिया बना करके विद्यासागर जी की दीक्षा स्थली बोल करके आज गौरव मना रहे। जिन लोगों ने विरोध किया वो उसके अध्यक्ष बने बैठे। तो ज्ञान सागर जी के अनुभव को आप इस आधार पर तोलेंगे कि विद्याधर के पास ज्ञान कितना है, विद्याधर के पास साधना कितनी है। अरे भाई, ये तोलने का काम उनको करने दीजिए ना। आज पूरा भारत एक स्वर में जिनको श्रेष्ठ आचार्य स्वीकार कर रहा है, वो स्वयं श्रेष्ठ नहीं बने, उनके गुरु की गुरुता प्राप्त हुई है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की अनुकंपा है और गुरु का मार्गदर्शन है। कभी विद्यासागर महाराज से जाके पूछिए कि आपकी आदतें क्या थी, गुरु महाराज ने आपको कैसे संस्कारों में ढाला, कैसे अध्ययन कराया, मालूम पड़ेगा आपको। तो बंधुओं, इतना सहज नहीं होता कि हम कलियुग के तीर्थंकरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आचार्य परमेष्ठी है, अपने अनुभव से अपना निर्णय करते हैं। हो सकता है निर्णय चूक जाए, और निर्णय अगर चूक गया तो वो उनका प्रमाद दोष नहीं है भाई। एक मैं आपसे पूछूं, आपकी बच्ची भाग जाए, ऐसा हो नहीं किसी के घर में, लेकिन एक प्रश्न के रूप में पूछ रहा हूं, आपका बच्चा आत्महत्या कर ले या घर छोड़कर कहीं चला जाए, तो इसमें दोष किसका? मतलब मैं ये कहूं कि आपने उसको सच्चे संस्कार नहीं दिए, आपने उसको प्यार नहीं दिया, आपने उसके जीवन का विकास करने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए वो भ्रष्ट हो गया। कहूं, आप कहेंगे महाराज हम पिता है, माता है। अरे जिसको 9 महीने गर्भ में रखा है और जिसकी एक हलन चलन पर हम पूरी रात जगते रहे, उसका भविष्य बिगड़ जाए, वो पलायन कर जाए, आत्महत्या कर जाए, हम नहीं चाहते। हमने पूरा प्रयत्न किया है, लेकिन क्या करें महाराज, हमारी तकदीर खोटी थी, यही कहोगे ना। तो जब आपके साथ बीतती है तो आपकी तकदीर खोटी थी, और आचार्य महाराज के साथ यदि कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हम एक ग्रुप बना करके बैठ जाते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि भाई ऐसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए, विचार करके देनी चाहिए, इससे जैन शासन का अभिनय होता है। सोचिए तो सही, किस पर प्रश्न कर रहे हो? अरे छदमस्त है, मति श्रुत ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं है, तुच्छ ज्ञान है आज की तारीख में। अंग अंगांश का भी ज्ञान नहीं बचा है, निमित्त ज्ञान नहीं बचा है। ऐसे समय में मान लो कोई निर्णय चूक गया तो उसका हाय तौबा मचाने की आवश्यकता क्या है भाई? और उससे उनके पद की विराधना करने की आवश्यकता है। नमो आर्याणम बोलते आप, उस पद की अवहेलना कर रहे हैं आप, व्यक्ति की अवहेलना नहीं होती। आपको मैं फिर बता रहा हूं, नाम बदल जाएंगे,
सीट नहीं बदलती, पद नहीं बदलता, नाम तो पता नहीं कितने बदल जाएंगे। हम जिसकी अवहेलना कर रहे हैं वो सीट की अवहेलना है, जिसे हमारे यहां पर परमेष्टि के रूप में स्वीकार किया गया सीट को। तो मन की मन में भावना करिए कि क्या हम ये सब उचित कर रहे हैं? क्या हमारे द्वारा इस प्रकार का जो अभिनय हो रहा है, जो उद्दंडता हो रही है, क्या वो उचित है? एक बार खुद मन से, दूसरे से नहीं पूछना, अपने मन से पूछिए। आपका मन खुद आपको गवाही देगा कि हम क्या कर रहे हैं। संघ चलाने का एक कौशल होता है, संघ की व्यवस्था करने का एक तरीका होता है, और सबके तरीके एक जैसे नहीं होते। यदि क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी है तो 11 खिलाड़ियों के खेलने का ढंग अलग है। वो 11 मिलकर के एक टीम बनता है, लेकिन सबका खेलने का तरीका अलग है। तो ये बातें ठीक से समझ लेना। प्रत्येक आचार्य का अपना संघ संचालन की पद्धति भिन्न भिन्न है। कोई संयम के मार्ग की मुख्यता से चर्चा कर रहा है, कोई ज्ञान के मार्ग की मुख्यता से चर्चा कर रहा है। आज यदि कोई आचार्य कनकनंदी महाराज के पास जाएंगे तो कहेंगे कि भाई तुम कितना भी प्रयत्न करो, सबसे पहले बहुत अच्छी तरह पढ़ लो, उसके बाद तब की बात करेंगे। यदि आप मेरे गुरु महाराज के पास आए होते तो वो कहते भैया तुम तो खूब अच्छी साधना करो, आपकी साधना ही आपके परिणामों की विशुद्धि का कारण बन के आपके ज्ञान को बढ़ा देगी। मेरे गुरु महाराज दोनों टाइम भक्तियां कराते थे, 10 भक्ति पढ़ो पूरी की पूरी, भले ही आगम में इसका कोई वर्णन नहीं, पढ़ो, और हमने आज्ञा पाली। वो यदि कनक नंदी महाराज के पास जाएंगे तो वो कहेंगे नया नया अध्ययन करो भाई, रोज एक एक भक्ति क्यों पढ़ रहे हो। तो कनक नंदी महाराज कोई मेरे गुरु महाराज के विरोध में नहीं बोल रहे, मेरे गुरु महाराज कोई कनक नंदी महाराज के विरोध में नहीं बोल रहे। अपने अपने एक क्षेत्र को मुख्य करके अपने शिष्यों को उन्होंने वैसा मार्गदर्शन दिया। मेरे पास ऐसे कई प्रसंग आए, पर संघ के शिष्यों ने हमसे प्रश्न किया कि भाई हम क्या करें। मैंने कहा देखिएगा, फैमिली डॉक्टर आखिर फैमिली डॉक्टर होता है, आपकी सारी कमजोरियों को जानता है, आपकी अच्छाइयों को जानता है, आपकी प्रकृतियों को जानता है, आपके आहार को जानता है। इसलिए इलाज कराना तो फैमिली डॉक्टर से। और इसी तरह आपको घर से निकाला है, मोक्ष मार्ग में लगाया है, आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी मानसिक दृढ़ता, आपकी साधना की रुचि, इसको आपका गुरु अच्छी तरह जानता है बजाय मेरे। तो आप अपने गुरु के पास जाइए और गुरु के पास जाकर बैठ करके उनसे निवेदन कीजिए कि महाराज मुझे मोक्ष मार्ग का उपदेश दीजिए कि मैं अब अपनी प्रगति कैसे करूं। मैंने कहा आप मेरे पास गलत आए, मैं आचार्य हो सकता हूं, तुम्हारा नहीं हूं। तुम्हें परखने के लिए अब मुझे समय लगाना पड़ेगा, तुम्हारी प्रकृति क्या है, तुम्हारी मानसिक स्थिरता कितनी है, तुम्हें किस विषय पर पढ़ना चाहिए। अभी 2 दिन पहले एक सूचना आई है कि महाराज हम किस विषय का अध्ययन करें जिसमें हमारी प्रगति हो। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारी रुचि किसमें है। मेरी रुचि न्याय में, अब तुम्हारी रुचि किसमें, मेरी रुचि व्याकरण में, तुम्हारी रुचि किसमें। अब मैं कैसे बताऊं कि तुम क्या पढ़ सकते हो। कल मेरे कहने पर न्याय मार्ग में आ जाओ, व्याकरण मार्ग में आ जाओ, और ना इधर के रहो ना उधर के रहो। तो गुरु सर्वांगीण रूप से परखता है और परखने के बाद वो आपको मार्गदर्शन देता है। अरे अपनी साधना के काल में से तुम्हारे ऊपर करुणा करके, घंटे तो 24 है आपके लिए भी और गुरु के लिए भी, अपने समय में से समय निकालकर तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। और उस उपकार के बदले में, जैसे कहते हैं ना कि 7 जन्म तक अपनी चमड़ी का जूता बनाकर माँ को पहना तो भी माँ का ऋण मुक्त नहीं हो सकता। अरे तो 7 नहीं 700 जन्म तक भी गुरु की सेवा करते रहे तो भी गुरु के उपकार से मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसे गुरु के प्रति आदर का भाव हो कि मेरे ऊपर उपकार है,
कि मेरे को वो समय दे रहे हैं, मेरे को मार्गदर्शन दे रहे हैं, मेरे विकास करने में वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हस्तावलंबन दे करके, आशीर्वाद प्रदान करके मेरे उत्साह को बढ़ा रहे हैं। ऐसे भाव करने का नाम है अविराधना, और नहीं तो उनके प्रति जो अनादर का भाव होता है, क्या है बोलते रहते हैं आचार्य महाराज है, इनको और क्या काम है। ये सारी जो वाचनिक, मानसिक, कायिक विराधना है, वो विराधना है प्रभु यदि मेरे द्वारा अज्ञानवश, प्रमादवश हुई हो तो मैं उस विराधना के प्रति अपनी आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे आप क्षमा करें और मेरी इस सारी विराधना को आप दूर करने का प्रयत्न करें। ओम नमः।